इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी और खबरें आई पाकिस्तान से, जहां पर असदुल्ला वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा, जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है, ये एक कोर प्रोपेगेंडा टेक्नीशियन है। अब ये देखिए, नेशनली तो जो बंदे हैं इंपॉर्टेंट हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो फोकस मुझे दिखता है इज ऑन द प्रोपेगेंडा और जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का जो जितना पूरा गेम है उसको साइड करने का। अननोन मैन या अननोन गनमैन, तो ये अननोन गनमैन का कारनामा जो है, या अननोन मैन, तो अननोन शेफ भी हो गए, पहले तो अननोन गनमैन थे, अननोन गनमैन और अननोन शेफ्स के जो कारनामे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी वो साजिद मीर को भी इसी तरह से किसी ने पॉइजन कर दिया, बताते। तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं आज दहशत में खुद है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोच रहे हैं कि टेररिस्ट आर ट्रेम्बलिंग इन फियर। पाकिस्तान में हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर जो टेररिस्ट है दे आर नॉट सेफ। इसलिए के आखिरी दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है, उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग, ही नोज इट। ये रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्जीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफी सारे वीडियोस बनाए। इसका काफी मतलब ये एकदम हैंड्स ऑन वाला बंदा था और साइकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन में इसकी काफी हद तक ट्रेनिंग भी हो रखी थी। दोस्तों, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में 34% इंक्रीज हुआ 2025 में। एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 600। जय हिंद दोस्तों, जो अननोन गनमैन के थ्रू पाकिस्तान में एक क्रैकडाउन है वो लगातार जो है होता ही जा रहा है। साल आए साल बीते, लेकिन जब तक पाकिस्तान से भारत का एक एक दुश्मन एलिमिनेट नहीं हो जाए तब तक ये अननोन गनमैन लग रहा है रुकेंगे नहीं। कब वो हाफिज सईद पे पहुंच जाए ये भी कोई ठिकाना नहीं है। खैर, असदुल्ला वलीद लश्कर तैयबा का ये पूर्व मेंबर था, क्योंकि लश्कर तैयबा को डिसमेंटल कर दिया गया। द रीजन इसकी यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट हो गई। सो ये बंदा फिलहाल जो है वो PAF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसकी लश्कर तैयबा का ये एक दूसरा नाम है, उसमें जो है ये बंदा काम किया करता था, पर किसी ने ठोक दिया इसकी, और पाकिस्तान के एक रोड पे इसकी बॉडी जो है 1.5 दिन तक ऐसे सड़ती रही। फिर जाके किसी ने देखा तो अरे ये तो लश्कर तैयबा का बंदा है। फिर चीजें लोकल स्थानीय मीडिया नेटवर्क्स में ऐसे कर करके 4-5 जो है वो निपटे हैं अननोन के द्वारा। कब? इसी हफ्ते। सो नया साल लगने ही वाला था और पुराना साल एंड हो रहा था, और ऐसे में पाकिस्तान में अननोन ने अपनी जो है वो जो रियलिटी है वो दिखा दी। खैर, पाकिस्तानियों का इसमें पूरा शक है, भारत के ऊपर शक नहीं, यकीन है पाकिस्तानियों का, बट स्टिल पाकिस्तानी कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि जितने मारे गए हैं सब के सब आतंकवादी है। उनके खिलाफ पाकिस्तान क्या केस बनाएगा? यूएन में कहा जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या जाएगा कि आतंकवादी किसी ने मार दिया उसको बचाओ? यूएन तो कहेगा अच्छा हुआ मर गया। सो ये सारी चीजें पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या किए करें और क्या ना करें। दुनिया को भी मालूम है कि जो लोग हैं पाकिस्तान के वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर की अब मौत होगी, वो कहां पर? वो होगी कार एक्सीडेंट में। बल्कि यहां तो बता दिया है कि कहां पे होने वाली है। इसलिए आसिम मुनीर रिसेंटली वो आया, अपीयरेंस दी उसने, और वो जो कमांडर बोलता है अपने आप को, वो प्रिजनर है अपने ही डर में। ये बोलते थे हम लूला के सिवाय किसी से डरते नहीं है। लो जी, लूला भी फेल हो गया। ये अपने ही कमांडिंग ऑफिसर होता हुआ अपने कमांड सेंटर के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर, जहां पे इसके अपने आर्मी के लोग इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पर बुलेट प्रूफ बिल्डिंग में, कमरे में बैठा हुआ था। अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है, उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी।
कार बॉम्ब मैंने पहले बताया है, उन्होंने बोल दिया कार बॉम्ब में इसकी मौत होगी। और ये कोई इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता आसिम मुनीर के मरने के बाद ये रा ने कराया है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अब इसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया है इस बंदे के अंदर। और इसकी आंखों में आपको जो फियर है वो दिखता है। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। 99 700 टेररिस्ट इंसिडेंट इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी, तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो डेली जंग शुरू कर सकता है। ठीक है ना जी। अब कहा जाता है कि जो वायलेंस है, बर्डन ऑफ वायलेंस जो है, वो भी जिसे वो कहते हैं ना ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल पे हमले हुए हैं। अगर 100 शहादतें हुई हैं तो 42% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की हुई हैं। समझ रहे हैं बात। तो ये जो 33% टेररिज्म के इंसिडेंट हुए हैं 2024 में 21% था, इस दफा 34% है। 1000 के करीब जाने गई हैं, 1300 के करीब जख्मी हुए हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। बॉर्डर वायलेंस जो है वो बढ़ रहा है, मिलिटेंट्स की रिसर्जेंस हो रही है, मिलिटेंट जो टैक्टिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। समझ रहे हैं बात को। द सिचुएशन जो है ना, दैट इज गेटिंग वेरी 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 वो जिसे कहते हैं ना, वो खराब हो रही है। अब देखना ये है कि हाउ दिस ऑल इज गोइंग ऑन, ये सब कैसे चल रहा है और ये कैसे चलेगा। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि 34% इंसिडेंट वो बढ़ गए हैं। और फ्रंट लाइन जो नेचर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इसमें जो टारगेट है वो आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। सिविलियंस भी मारे गए हैं लेकिन कम है, कुछ 400 के करीब, कुछ 400 के करीब मारे गए हैं। और अगर आप ये देखें कि किस तरह चीजें हुई हैं, 243 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, क्योंकि वो आते थोड़े हैं, जितने आते हैं वो आके कामयाब होकर जाते हैं और वो तो आते हैं मरने, वो तो आते हैं मरने आते हैं ना, वो उस तरह तो नहीं आते, वो तो कहते हैं मरना है हमने। तो ये पॉइंट है। 95% जो अटैक्स हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुआ है। ये